अखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं मेन तस्मै श्री गुरवे नमः। हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मित्रों, मैं पंडित प्रेम शंकर शर्मा उपस्थित हूँ आज फिर एक नए विषय के साथ। आज जानेंगे राशियों के तत्व और उन तत्वों के आधार पर जातक का स्वभाव। जैसा कि आप सभी को पता है, 5 तरह के तत्व कहे गए हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और हवा। इन 5 तत्वों में ही सब कुछ समाया हुआ है। उसी तरह ये राशियां भी, जो 12 राशियां हैं, इन 5 तत्वों के अधीन हैं। परंतु आकाश तत्व का जो है वो इन राशियों का कोई भी समीकरण नहीं है। उसमें आकाश तत्व को अलग रखा गया है, यानी 3 राशियों के क्रम में 3 राशि अग्नि तत्व, 3 राशि पृथ्वी तत्व, 3 राशि वायु तत्व और 3 राशि जल तत्व। तो 4 तत्वों में 3 राशियों के अनुसार 3 चौक 12। इसमें आकाश तत्व नहीं रखा गया है। तो जो राशियां हैं, जिन तत्वों के अधीन है, उसी के अनुसार व्यक्ति का स्वभाव बन जाता है। यानी व्यक्ति के अंदर जो कहा गया है, यदि वैसे लक्षण दिखे तो समझिए कि उस व्यक्ति क्या ए राशि है। जैसे मेष, सिंह और धनु, इन 3 राशियों को अग्नि तत्व में रखा गया है। यानी कि इन 3 राशियों में अग्नि तत्व की प्रधानता होती है। तो जिनकी इन 3 राशियां होंगी, मेष, सिंह और धनु, ऐसे व्यक्ति वीर, साहसी, परिश्रमी और तीक्ष्ण बुद्धि यानी तेज बुद्धि वाले होते हैं। जैसे तत्व अग्नि है, उसमें तेजता, अग्नि का नाम लेने से ही तेजता महसूस होता है। वैसे ही इन 3 राशियों के जातक जो होते हैं, उनके अंदर ये लक्षण पाए जाते हैं। यदि राशि क्रूर ग्रह युक्त हो तो जातक उग्र स्वभाव व शीघ्र उत्तेजित हो जाता है, क्योंकि अग्नि तत्व है, इसमें तेजता है। और इन राशियों में यदि क्रूर ग्रह जैसे सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु आदि आकर बैठ जाते हैं, जिस भाव में राशि हो उस राशि में ये ग्रह, जो क्रूर ग्रह कहे गए हैं, बैठ जाते हैं, तो व्यक्तियों के अंदर ये स्वभाव और बढ़ जाता है। उग्र स्वभाव व शीघ्र उत्तेजित हो जाता है, यानी गुस्सा जल्दी उसको आ जाता है। जिन व्यक्तियों की वृष, कन्या, मकर, या आप समझ लीजिए आपकी वृष, कन्या या मकर, इनमें से कोई भी राशि है तो पृथ्वी तत्व के अधीन है। ऐसे जातक के अंदर कैसा स्वभाव दिखेगा, क्या लक्षण दिखेगा? धैर्यवान, तीव्र, स्मरण शक्ति, गंभीर प्रकृति, अनेक रहस्यों को छिपाने वाला, यानी मन में क्या चल रहा है वो जल्दी किसी को बताएगा नहीं। उर्वरक प्रकृति, मिलनसार, प्रिय वचन वक्ता, यानी मधुर भाषा का उपयोग करने वाला, उत्तरदायित्व के प्रति सजग, यानी जिम्मेदार व्यक्ति होता है। वृष, कन्या, मकर राशि के जातक, उनके अंदर ये लक्षण पाए जाते हैं। वायु तत्व के अंतर्गत जो 3 राशियां आती हैं वे हैं मिथुन, तुला और कुंभ। यदि इन 3 राशियों में से कोई भी एक राशि आपकी है, मिथुन, तुला, कुंभ,
तो आपका स्वभाव कैसे होगा? न्यायशील, तीव्र, कल्पनाशील, अस्थिर, जैसे हवा एक जगह रुकती नहीं है, चलती ही रहती है, वायु। तो वायु तत्व की प्रधानता है स्वभाव में। न्यायशील, तीव्र, कल्पनाशील, अस्थिर, तर्क वितर्क कुशल, चतुर्बुद्धि, स्वाभिमानी, रचनात्मक, कलात्मक, बौद्धिक कार्य कुशल, मधुरभाषी, सौंदर्य प्रिय, बहुमित्र युक्त। यानी इन 3 राशियों के व्यक्ति के पास मित्र बहुत अधिक होते हैं। व्यवहार कुशल प्रकृति, ऐसे राशियों जो मिथुन, तुला, कुंभ कहा गया है, ये सब लक्षण यानी ऐसा स्वभाव उनका हो जाता है। अगली 3 राशि है कर्क, वृश्चिक और मीन। ये जल तत्व प्रधान राशि है। यदि आपकी कर्क, वृश्चिक या मीन राशि है तो कैसा आपका स्वभाव होगा? आपके अंदर कैसे लक्षण पाए जाएंगे? भावुक, बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं ऐसे व्यक्ति। संवेदनशील, प्रतिभाशाली, किसी भी विषय को शीघ्र समझने वाले, किसी भी विषय को बहुत जल्दी समझ लेते हैं, बार बार इनको समझाने की आवश्यकता, यदि कोई कार्य इनको देते हैं या कुछ समझाते हैं तो बहुत जल्दी समझ जाते हैं। नवीनता एवं परिवर्तन प्रिय, देश विदेश की यात्रा के शौकीन, परिस्थिति अनुकूल, स्वयं को ढालने में सक्षम होते हैं ऐसे व्यक्ति। जल तत्व प्रधान जिनकी राशियां हैं कर्क, वृश्चिक और मीन। ये जो 12 राशियां कही गई हैं, 4 तत्वों के अधीन 3-3 राशियां हैं। जो कौन सा तत्व किस तत्व की राशि को अपना मित्र समझता है? जैसे पृथ्वी तत्व हो गया, ये पृथ्वी तत्व है, ये जो है जल तत्व के अंतर्गत आने वाली राशियां जो भी हैं 3, उनको अपना मित्र समझते हैं। ठीक इसी प्रकार जल तत्व की जो 3 राशियां हैं वे पृथ्वी तत्व के अधीन जो आती है 3 राशियां, जैसे वृष, कन्या, मकर, कर्क, वृश्चिक और मीन। ये इसमें से कोई भी आपकी राशि है तो ये जो है 6 राशियां आपस में एक दूसरे को मित्र समझती हैं। इसके बाद अग्नि तत्व की जो राशि है और वायु तत्व की जो राशि है, यानी मेष, सिंह और धनु, ये 3 राशियां मिथुन, तुला और कुंभ राशियों को अपना मित्र समझती हैं। इसी तरह मिथुन, तुला, कुंभ भी मेष, सिंह और धनु को अपना मित्र समझती है। यानी ये 6 राशियां एक दूसरे को अपना मित्र समझती हैं। इसके विपरीत जिसकी पृथ्वी तत्व की राशि है और अग्नि तत्व की राशि है, यानी मेष, सिंह और धनु, ये 3 राशियां वृष, कन्या और मकर, इन 3 राशियों को अपना शत्रु मानती हैं। इसी तरह वृष, कन्या और मकर भी मेष, सिंह और धनु, इन 3 राशियों को अपना शत्रु मानती हैं। यानी ये 6 राशियां जो हैं एक दूसरे को शत्रु मानती हैं। इसी तरह आगे ये हो गई पृथ्वी और अग्नि, जल और अग्नि। जल तत्व की जो 3 राशियां हैं कर्क, वृश्चिक और मीन, और अग्नि तत्व की जो 3 राशियां हैं मेष, सिंह और धनु, ये 6 राशियां एक दूसरे को आपस में शत्रु समझती हैं। यानी ये जो 6 राशियां हैं
आपस में इनका तालमेल नहीं जमता। यदि इस राशि का स्वामी, इन 3 राशियों में से किसी भी राशि का स्वामी कुंडली में उन 3 राशियों में किसी भी राशि पर जाकर बैठता है तो जितना फल देना चाहिए उतना फल नहीं दे पाता हो, क्योंकि वो राशि इस राशि की शत्रु है। इसी तरह आगे जल तत्व की और वायु तत्व की भी जो राशियां हैं इनका आपस में तालमेल नहीं है। वायु तत्व की राशियां मिथुन, तुला और कुंभ, जल तत्व की कर्क, वृश्चिक और मीन, ये 6 राशियां हैं, इनका आपस में तालमेल नहीं जमता है। कितना भी तालमेल बिठाने की कोशिश करेंगी लेकिन स्वभाव के अनुसार ये जमेगी नहीं। कुछ दिन तक जमेगा, फिर आपस में बिखराव हो जाएगा, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो आशा करता हूं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके समझ में आई होगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कच्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति, सुशांतिर्भवतु, सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु।